नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। भागलपुर क्षेत्र में सरयू नदी के तट पर स्थित बंधों की मरम्मत अब तक नहीं हुआ है। इसकी वजह बजट नहीं मिलना बताया जा रहा है। भागलपुर के तटवर्ती इलाकों के बंधे पहली बारिश में ही खस्ताहाल है। अगर समय रहते बाढ़ खंड विभाग नहीं जागा तो बाढ़ के समय तटवर्ती इलाकों में तबाही मच सकती है। शासन के निर्देश के अनुसार 15 जून से 30 अक्टूबर तक बाढ़ खंड विभाग अलर्ट रहता है। बाढ़ से बचाव के लिए सभी इंतजाम और लोगों की सहूलियत के लिए बाढ़ खंड चौकी स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन तटबंधों का मरम्मत अधर में लटका है। भागलपुर और देवसिया में कटान रोधी कार्य चल रहा है। बंधों पर शाही होल और चूहा होल जगह जगह बन चुका है। शासन से धन का इंतजार है, मानसून भी सक्रिय है। एक तरफ जहां बाढ़ विभाग के अफसर परेशान हैं, वहीं पहली बारिश में ही शाही होल और चूहा होल दिखाई देने लगा है। समय रहते अगर विभाग के अधिकारी नहीं जागे तो बंधा कट सकता है, जिससे किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो सकती है। गांव के लोगों को घर छोड़कर पलायन करना मजबूरी हो जाएगी। भलुअनी के कब्रिस्तान के पास स्थित भूमि पर बाड़ लगाने को लेकर सुबह 2 समुदायों में मारपीट हो गई। इसमें भाजपा नेता समेत 3 लोग घायल हो गए। अन्य समुदाय से मारपीट की जानकारी पर घायलों के साथ बड़ी संख्या में लोग भलुअनी कस्बे के मेन चौक पर धरने पर बैठ गए। करीब 1.5 घंटे बाद अफसरों ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए धरना समाप्त कराया और घायलों को अस्पताल भेजा। लारनगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 दलित बस्ती के पूर्व सभासद उमाशंकर प्रसाद की देर रात अज्ञात वाहन के चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि बाइक सवार उनके रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने बाइक सवार दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने पूर्व सभासद को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना की खबर मिलते ही घर में चीख पुकार मच गई। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव में एक परिवार का एक युवक 14 साल की उम्र की एक किशोरी को 4 साल पहले अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और उसी समय से किशोरी का यौन शोषण करने लगा। माता पिता मजदूरी करते हैं। आरोप है कि जब माता पिता मजदूरी करने निकल जाते थे तो प्रेमी घर आ जाता था और किशोरी को शादी का झांसा देकर लंबे लंबे सपने दिखाकर उसे शारीरिक संबंध बनाता था। इसी बीच प्रेमिका के माता पिता भी दोनों को कई बार रंगे हाथ पकड़ लिए। उसके बाद प्रेमी प्रेमिका के माता पिता को भी शादी करने की बात कहकर शांत करा देता था। इधर प्रेमी प्रेमिका को लेकर फरार हो गया था। 11 दिन बाद उसे शाम को लाकर घर छोड़ा। इसके बाद प्रेमिका के माता पिता शादी करने का दबाव बनाने लगे तो प्रेमी ने साफ शादी से इनकार कर दिया है। फिर माता पिता प्रेमी के पिता के पास पहुंचे तो वह 5 लाख रुपए दहेज के रूप में देने की पेशकश कर दिए। प्रेमिका का कहना है कि 11 दिन सिवान में ले जाकर मुझे रखे हुए थे और रोजाना शारीरिक संबंध बनाते थे। माता पिता और प्रेमिका थाने पहुंच तहरीर दी है। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। पुलिस को मौके पर जांच के लिए भेजा गया है। सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला ने बताया कि इस तरह की किसी भी घटना की मुझे जानकारी नहीं मिली है। जिला सेवा योजन अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने बताया है कि जिला सेवा योजन कार्यालय एवं मॉडल कैरियर सेंटर देवरिया के तत्वाधान में जिला सेवा योजन कार्यालय GITI कैंपस में 1 जुलाई को पूर्वाह्न 10 बजे से निःशुल्क रोजगार मेला आयोजित किया गया है। मेले में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हिंडाल्को एवं सुब्रोज लिमिटेड कंपनी हेतु नैब्स ट्रेनी के पद पर कैंपस चयन किया जाएगा। हिंडाल्को हेतु ITI फीटर, वेल्डर एवं इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड के उत्तीर्ण पुरुष अभ्यर्थी एवं सुब्रोज हेतु ITI समस्त ट्रेड के पुरुष अभ्यर्थी पात्र हैं। दोनों हेतु आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। बरसात के मौसम में बच्चों को डायरिया होने की आशंका बढ़ जाती है। शरीर में पानी की कमी होने से बच्चे बीमार होने लगते हैं। इसे देखते हुए बाल्यावस्था यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में डायरिया के दौरान ORS और जिंक के उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा इसके प्रबंधन, उपचार व परामर्श के लिए जिले में 1 जुलाई से डायरिया रोको अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान पूरे जुलाई और अगस्त माह तक चलेगा। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत वासुदेव उर्फ गोबराही के राजस्व ग्राम गौतमा के यादव टोला में शुक्रवार को गोली चलने की घटना में एक पक्ष से ग्राम प्रधान राजकुमार कुशवाहा की नामजद तहरीर पर
4 लोगों व अन्य अज्ञात के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। वहीं दूसरे पक्ष के पूर्व प्रधान उदय प्रताप यादव के पिता रामबली यादव ने ग्राम प्रधान सहित उनके परिवार व गांव के उनके समर्थकों के विरुद्ध नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। भटनी के चांदपार गांव के पास कोयलार नाले के पास के मिले युवक की मौत गला घोंटने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने शनिवार शाम 3 नामजद समेत 5 पर हत्या का केस दर्ज किया। 5 आरोपी युवक के ससुराल पक्ष के बताए जा रहे हैं। आरोपी सुनियोजित ढंग से युवक को ससुराल ले गए और गला दबाकर हत्या कर चांदपार गांव के पास से शव को लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। मामले में पुलिस ने पहले ही 2 लोगों को हिरासत में ले लिया था, जबकि अन्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। सलेमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी के दौरान एक तीमारदार ने डॉक्टर की लापरवाही को बच्चे की मौत का जिम्मेदार बताया है। आरोप है कि 10 माह के बच्चे की रात अचानक तबीयत बिगड़ी गई। परिजन आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाए, जहां ड्यूटी में तैनात डॉक्टर इलाज करने के बजाय मोबाइल फोन में क्रिकेट देखने में मशगूल रहे। मौत के बाद ऑक्सीजन लगाकर डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के औरंगाबाद निवासी जमशेद आलम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर के इमरजेंसी में बैठे एक डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। बताया है कि बृहस्पतिवार की रात उसके बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो गई। जब हम लोग उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए तो ड्यूटी में तैनात डॉक्टर 1 घंटे बाद अपने कमरे से आए। इसके बाद मोबाइल में क्रिकेट मैच देखने में लगे। हम लोगों के कई बार गुहार लगाने के बाद बच्चे को देखे और इंजेक्शन लगाकर दोबारा मैच देखने लगे। जिले वासियों को मानसून में चिलचिलाती व उमस भरी गर्मी का सामना करना, हवा की गति थमने से स्थिति और खराब हो गई है। मानसून में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक है। इसके साथ ही वातावरण में उमस का स्तर 87% के आसपास बना हुआ है। इसके कारण सुबह के 5 बजे भी लोगों के शरीर से पसीने का गिरना जारी है, जो दिन भर लोगों को बेहाल कर रहा है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 1 से 2 दिन में जिले में तेज बारिश की संभावना है। देवरिया के खास खबर में बस इतना ही। नमस्कार।